सुप्रभात दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए अप्रैल मंथ का पार्ट 1 यानी कि अप्रैल मंथ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 लेके आया हूँ। तो आप लोग ध्यान से बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो सबसे पहले मोटिवेशनल वाक्य देख लेते हैं कि ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ, ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो किसी भी चीज़ के लिए आग तो लगाना पड़ेगा दोस्तों। सफल होने के लिए मेहनत की आग तो लगाना पड़ेगा, तभी तो आग में तपकर जो है सोना कुंदल बनेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर का क्या नाम है। तो एक्टर कौन है, तो रिज अहमद, याद रखिएगा। ऑस्कर 2022 में यानी कि 94वां ऑस्कर पुरस्कार हुआ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ हीरो तो विल स्मिथ दोस्तों। उत्कृष्टता नेतृत्व पुरस्कार 2022 सीमा रेखा को दिया गया, ये भी याद रखिएगा। ब्यूटी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, ब्यूटी यामी गौतम, याद रखिएगा, ब्यूटी यामी गौतम। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश को दिया गया है दोस्तों। 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में कनाडा देश ने क्वालिफाई किया है। 2022 में कतर में होगा फुटबॉल विश्व कप। भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार मेदांता को मिला है, जो कि गुरुग्राम में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित अंडर 18 महिला फुटबॉल कप फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने किसे हराकर जीता। तो अंडर 18 जीता है बांग्लादेश को हराकर, याद रखिएगा। भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा कौन है दोस्तों, तो यह है नागालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन बनी है, तो यूएई दोस्तों। भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट केरल उच्च न्यायालय। निःशुल्क विधिक सहायता संविधान का अनुच्छेद 39 में है, जिसे 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया दोस्तों। किसान ऐप किसने लॉन्च किया दोस्तों, तो आईआईटी रुड़की ने मौसम की जानकारी के लिए उत्तराखंड में लॉन्च किया है, याद रखिएगा। दिशाओं के सीमांकन के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा जो है दिशांक ऐप, दिशांक हो जाएगा दोस्तों, दिशांक ऐप। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी यानी बीके त्रिपाठी। भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार तो अनंत नागेश्वरन, जिन्हें हाल ही में बनाया गया, अनंत नागेश्वरन। इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन हो जाए दोस्तों, तो एस सोमनाथ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष टी राजा कुमार को बनाया गया, जिनका संबंध सिंगापुर से है दोस्तों, याद रखिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, पेरिस में। आग लगने के कारण चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है दोस्तों, तो राजस्थान में। T+2 टाइगरों की संख्या दुगना करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। पिछली बार किसको दिया गया था दोस्तों, तो पिछली बार दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में एक घोषणा पत्र पर 29 जुलाई 2010 को हस्ताक्षर होता है, इसीलिए 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 29 जुलाई को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। नवीनतम जो है 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, याद रखेगा, गुरु घासीदास। हाल ही में राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बोमा तकनीक, अफ्रीका का जो तकनीक है दोस्तों बोमा तकनीक, उसका प्रयोग किया गया, कहाँ में, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। जानवरों को जो है ब्लैक हिरन को ये यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इनमें बार बनाया दिया जाता है। मान लीजिए दोस्तों ऐसे बारह बना दिया, ऐसे में हिरन को दोहराते लाएंगे, इधर गाड़ी लगा हुआ है, ऐसे इसमें हिला देना है, इसमें घास उस रखा रहेगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो दावानल कहते हैं। यमुनेत्री उत्सव 2022 का आयोजन दिल्ली में किया गया। लखवार पर योजना जमुना नदी पर है दोस्तों, लखवार, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ, इसमें पार्टनर देश कौन है दोस्तों, तो उज्बेकिस्तान। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। पुष्कर महोत्सव हाल ही में जम्मू कश्मीर में दोस्तों पुष्कर, जबकि पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। हिंद महासागर में प्रथम नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का आयोजन गोवा और अरब सागर में किया गया, जबकि मिलन 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम में। मिलना कहाँ है दोस्तों, विशाखापट्टनम, एकदम पट के मिल जाना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी किया। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने के साथ कितना हो गया, तो 34% दोस्तों।
क्रिप्टो करेंसी के लेन देन होने वाली आय पर 30% टैक्स की घोषणा की गई है बजट में दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी क्या है? आभासी करेंसी है। वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ वृद्धि हुई दोस्तों? तो वृद्धि हुई इस बार आंध्र प्रदेश में। मीन ऑफ हायर नामक पुस्तक देविका रंगाचार्य ने लिखा, जो कि झांसी की रानी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 26 अप्रैल से 1 मई 2022 तक बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मनीला फिलीपींस में। अगला हो जाएगा किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नेस्कॉम का फुल फॉर्म है, जिसे चेयरमैन बनाया गया नेस्कॉम का, तो नेस्कॉम कॉम तो क से हो जाएगा कृष्ण रामानुजम, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा कि भारत के नए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने दोस्तों? तो आर्थिक सलाहकार तो अनंत नागेश्वर ने बताया, जबकि वैज्ञानिक सलाहकार भी अय से नाम है, तो अजय कुमार सूद है। चर्चा में रहा मालचा महल नई दिल्ली में स्थित है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। 18 से 21 नवंबर 2022 के बाद आईसीसी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 का जो है आयोजन कहाँ में किया जाएगा? तो मुंबई। चर्चा में रहा है कवार हो जाएगा कवार पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थित है दोस्तों। कवार क से कश्मीर। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट 2022 में पहले स्थान पर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी रहा दोस्तों। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को अपनाने वाली आधिकारिक रूप से मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश बन गया है। पहला देश कौन है दोस्तों बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा अपनाने वाला? तो यह अल सल्वाडोर। नाटो के द्वारा लॉक शील्ड नामक साइबर अभ्यास एस्टोनिया में किया गया, याद रखिएगा दोस्तों, जबकि कोल्ड नॉर्वे में किया गया था नाटो के द्वारा। और नेपच्यून भी होता है इसी के द्वारा। नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य के दौरे के समय दूधवानी नामक एक समुदाय की रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया, याद रखिएगा दोस्तों, दूधवानी पशुपालकों के लिए। नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन 2022 का आयोजन गांधीनगर में इसका किया। वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वेस्टरपन को महिलाओं में थॉमसन हेरा को दिया गया, याद रखिएगा दोस्तों। लॉरियस स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए मैक्स वेस्टरपन, याद रखिएगा, जो कि फॉर्मूला 1 के ड्राइवर है। और महिलाओं में दिया गया थॉमसन हेरा को, जो कि जमैका की धावक है। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नीरज चोपड़ा को नामित किया गया था, जबकि यह नीरज चोपड़ा का न मिलकर किसे मिला? तो एम्मा रादुकानो, जो कि ब्रिटेन की टेनिस की खिलाड़ी है महिला। सर्वाधिक बार लॉरियस पुरस्कार रोजर फेडरर, यानी कि जो रोज जीतेगा वही ना सबसे ज़्यादा जीतेगा, तो रोजर फेडरर जीता 6 बार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, डेविड एटनबरो। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा भारत के पहले युवा क्लाइमेट चैंपियन कौन है? तो प्राजक्ता कोहली दोस्तों, याद रखिएगा, प्राजक्ता कोहली। दुनिया में सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी, याद रखिएगा। पहला टीका किसका खोजा गया था? तो चेचक का, एडवर्ड जेनर। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो 2022 में चीन में। 2021 में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो भारत में। COP 26 ग्लासगो में आयोजन हुआ। COP 27 मिस्र। COP 28 यूएई। G20 का 2021 का सम्मेलन इटली में हुआ। 2022 इंडोनेशिया। 2023 भारत। अगर G20 का मुख्यालय पूछा जाए दोस्तों तो इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। अगला क्वेश्चन के ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी से किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से संबंधित है। इसे WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में बर्ड फ्लू H3N8 का पहला मानव संक्रमण किस देश में मिला दोस्तों? तो चीन। किसका था? H3N8। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो सुमन के बेरी, याद रखिएगा, सुमन के बेरी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल 17 मेडल जीता। इसका आयोजन जो है मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में किया जा रहा है। भारत ने 1 गोल्ड, 5 सिल्वर, 11
ब्रॉन्ज मेडल के साथ जीता, याद रखेगा। गोल्ड मेडल कौन जीता था? रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था दोस्तों? तो ओलंपिक टोक्यो में जीता था सिल्वर मेडल। झारखंड राज्य का जामतारा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती की रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली की जा रही है। तब पूछेगा कि असुरगढ़ किले की बस्ती किस राज्य में है दोस्तों? तो उड़ीसा। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में शुरू किया गया, जबकि अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर में। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022, तो बुक कैपिटल मैक्सिको का है ग्वाडलजरा, याद रखिएगा। यूक्रेन देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। अमेरिका इसको दे दिया पुरस्कार कि चलो लड़ते रहा। तो किसे मिला? जेलेंस्की को। क्रीमिया पर 2014 में रूस ने अधिकार कर लिया था, और उसके बाद कौन समझौता हुआ था? मिन्स समझौता। बेलारूस की राजधानी है मिन्स, वहीं पर हुआ था। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जपोरिजिया पर किसने अधिकार कर लिया है? तो रूस ने। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी, पहला खिलाड़ी विराट कोहली, दूसरा खिलाड़ी शिखर धवन दोस्तों। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 हैदराबाद और मुंबई, याद रखिएगा। 2022 में हैदराबाद और मुंबई, 2021 में सिर्फ हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अमेरिका और मैक्सिको के मध्य सीमा बनाने वाली नदी? रियो ग्रांडी नदी। मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने वाला चैनल? यूकाटन चैनल, याद रखिएगा। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन नई दिल्ली में एपीडा संस्था के द्वारा किया जा रहा है, याद रखिएगा। कहाँ में? तो नई दिल्ली में एपीडा संस्था है। भारत में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे अधिक फल का उत्पादन आंध्र प्रदेश दोस्तों। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सन 2013 से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के मालिक हैं गौतम अडानी, ये बन गए हैं। सिप्री के अनुसार सर्वाधिक सैनिक खर्चे में सबसे अधिक किसका होता है? तो अमेरिका, याद रखिएगा। सिप्री बोलती है कि अमेरिका का सर्वाधिक अधिक खर्चा होता है सैनिक के रख रखाव ये सब में। दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है भारत। एलन मस्क ने ट्विटर को कितना बिलियन में खरीदा? तो 44 बिलियन डॉलर में, एकदम निपटारा कर दिया दोस्तों ट्विटर का। भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में पहली बार एक समुद्री सवाल पार्क खोला गया है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय भी तंजावुर तमिलनाडु में शुरू किया गया है, खाद्य संग्रहालय। तो खाद्य ताजा तंजावुर। भारत ने ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लॉन्च किया है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। दृष्टिबाधितों के लिए भारत का पहला रेडियो स्टेशन नागपुर में रेडियो अच के नाम से शुरू किया गया, याद रखिएगा। रेडियो अच के नाम से शुरू किया गया, कहाँ में दोस्तों? तो नागपुर में, दृष्टिबाधितों के लिए। अगला है कि इंडिया आउट कैंपेन मालदीव से संबंधित है। 100% डिजिटल बस सेवा शुरू किया शहर मुंबई में। चर्चा में रहा सांस अभियान, जो सांस लेते हैं वो अभियान निमोनिया से संबंधित है, याद रखिएगा। हाल ही में विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन हो गया दोस्तों? तो अमेरिका। भारत में सबसे अधिक फिलीपींस को, भारत ने सबसे पहले फिलीपींस को जो है बेचेगा क्या? तो ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों। WTO ने मलेरिया के पहली वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स को लॉन्च किया, याद रखेगा, मॉस्क्यूरिक्स। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन मुंबई में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया है? तो इसमें मूर्ति रामानुजाचार्य की लगी हुई है। उद्घाटन कहाँ में किया गया दोस्तों? याद होगा आप लोगों का, हैदराबाद। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र, भीमराव अंबेडकर। नरेंद्र मोदी ने मोरबी गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची मूर्ति प्रतिमा का अनावरण किया। तो याद रखिएगा, हनुमान जी के 108 फीट ऊंची, कहाँ में? तो मोरबी गुजरात में दोस्तों।
वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व के सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली और सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि से प्रदूषण की बात करें तो ढाका। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है, क्योंकि पहले था 5वें स्थान पर इंग्लैंड पीछे खसका। 1 से 15 मई 2022 तक 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पैरा एथलीट कमेटी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो दीपा मलिक, याद रखिएगा। ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज जो है भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है, ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज। प्रोजेक्ट 75 क्या है दोस्तों, भारत और फ्रांस की सहायता से चल रहा है। 6 पनडुब्बी जहाज़ों का निर्माण करना था, INS कलवरी, खांदेरी, करंज, बेला, बागसीर और बाघसीर, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये 6 आप हो गया। मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में ये सब बनाया गया दोस्तों। ऊर्जा का 10% प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो लिंडेमान ने दिया, याद रखिएगा। ऊर्जा का जो सदैव पिरामिड जो होता है ऐसे बनता है दोस्तों, एक सीध में होगा, याद रखिएगा, सीधा होगा। 22 अप्रैल 2022 को रक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया, तो दिल्ली। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद बेगमपेट हवाई अड्डा। रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है। रक्षा विश्वविद्यालय हाल ही में पुरानी योजना को नवाचार की श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया, याद रखिएगा। भारत के नेक्स्ट है कि दोस्तों कि भारत के उड़ीसा राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन होगा दोस्तों, याद रखिएगा। एक शहर का नाम है कलिंगा दोस्तों, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में होगा। एक होगा राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया, याद रखिएगा दोस्तों। गुजरात के जामनगर में वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना WHO के द्वारा किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चर्चा में रहे साइक्लोपियन दीवार जो है दोस्तों, साइक्लोपियन दीवार कहाँ पर है, तो यह बिहार में स्थित है, याद रखिएगा, बिहार में, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने के लिए इसको नामित किया गया है। चर्चा में रहा लखवार 82 जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में, याद रखिएगा, लखवार उत्तराखंड। चेरी ब्लाउज फेस्टिवल का आयोजन मेघालय शिलोंग में। हुनर हाट के लिए 40वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है, हुनर हाट। 26 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया, याद रखिएगा। जबकि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए शहबाज शरीफ। ई-डार नामक पोर्टल जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। राइट टू पी शौचालयों को साफ सुथरे रखने से संबंधित है, नागपुर से शुरू किया गया है। 17 अप्रैल 2022 को हरियाणा ने 12वीं पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता, याद रखिएगा, कौन, तो हरियाणा। देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किए गए, भी याद रखिएगा दोस्तों। भुवनेश्वर जो था दोस्तों भारत का पहला स्मार्ट सिटी, और सोमा कौन है, तो शिलोंग। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन बेंगलुरु में, शुभंकर है बीरा। सेमीकंडक्टर इंडिया 2022 का आयोजन बेंगलुरु में किया था, सेमीकंडक्टर। खबरों में रहा पॉइजन पिल कंपनी के अधिग्रहण से संबंधित है, ट्विटर ने शुरू किया है, लेकिन जिसके लिए शुरू किया गया ट्विटर के नए मालिक भी वही बन गए, एलन मस्क। एलन मस्क ने $44 बिलियन में उसको खरीद लिया। यूनेस्को ने 8 नए ग्लोबल जियो पार्क की स्थापना की है, विश्व में टोटल 117 हो गया, 177 भारत में एक भी नहीं है दोस्तों। महाराष्ट्र ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित किया गया है। भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटर पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो भारत और कौन देश दोस्तों, तो फिनलैंड। किस पर, तो क्वांटम कंप्यूटर, जिसे भविष्य का कंप्यूटर भी कहते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दिया है। तो याद रखिएगा कहाँ पर, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो ये दुधवा हो गया उत्तर प्रदेश में।
इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। 2022 में 29वां थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को बनाया गया, जो कि इंजीनियरिंग कोर्स से सेना के प्रमुख बनने वाले प्रथम व्यक्ति है। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं, यूपीएससी के, याद रखिएगा। भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया 8 अभ्यास का आयोजन मुर्मू गोवा से किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। एल रूट सर्वर का अर्थ है कि तूफान है, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन नेट जो है इंटरनेट चलते रहेगा। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या था दोस्तों? तो रुद्र। जम्मू कश्मीर के पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया दोस्तों। तो पंचायती राज समारोह दिवस 24 अप्रैल को होता है। 2023 ईस्वी में विश्व पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया था? पोचमपल्ली दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर साइरन पूनावाला, याद रखेगा, हेल्थ केयर में, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। अगला हो जाएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना की अवधि 19 अप्रैल से बढ़ाकर 180 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। अक्सर चर्चा में रहने वाला अल अक्सा मस्जिद कहाँ है दोस्तों? तो जेरूसलम में है, याद रखिएगा, जेरूसलम में है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्य को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। किस दर्रा में? तो सिंकुला दर्रा में। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगा सिंकुला दर्रा, याद रखिएगा। जन निगरानी ऐप और सतर्क ऐप कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला शुद्ध आधारित हाइड्रोजन पायलट प्लांट काम शुरू किया गया दोस्तों। तो हाइड्रोजन आधारित रूप से, तो जोरहाट असम दोस्तों। दुनिया के किसी भी कोने में मार करने के लिए सक्षम सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो रूस, जिसका रेंज है 18,000 किलोमीटर। यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से रूस के जहाज को मार गिराया, याद रखिएगा दोस्तों। तो नेपच्यून जो है किसका जो मिसाइल है दोस्तों? तो नेपच्यून है नाटो का। भारतीय कंपनी टाटा ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद कर दिया है। विजडन ने 2 भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। संध्या के बाद यह किसी भी प्रधानमंत्री का पहला संबोधन है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वाराणसी के बीएचयू में अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना की शुरुआत की, याद रखिएगा, अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना, तो वाराणसी बीएचयू। इरादा कर लिया है हमने को दिल्ली सरकार ने शिक्षा गीत के रूप में लॉन्च किया है। हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद यूएई ने भीम यूपीआई पर भुगतान शुरू कर दिया है। तो भूटान, सबसे पहले भूटान दोस्तों भीम, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद कौन अपना लिया? तो यूएई, याद रखिएगा। सिर्फ यूपीआई को अपनाया कौन दोस्तों? तो नेपाल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 से मनाया जाएगा, जिसमें जो है गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चों का जो है शहीद हो गए थे उन्हीं सभी की याद में। प्रोजेक्ट योजक का संबंध सिंकुला दर्रा के निर्माण से, याद रखिएगा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग बन रहा है। इंडोनेशिया ने भारत से कृषि आयात पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। बाफ्टा 75वें फिल्म पुरस्कार में 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द पावर ऑफ द डॉग, हीरो है विल स्मिथ दोस्तों। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ। राष्ट्रीय खेल 2026 की मेजबानी, राष्ट्रमंडल खेल 2024 की मेजबानी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया 2022 जो है बर्मिंघम दोस्तों। 22 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा दोस्तों? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में, जबकि 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच भारतीय रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच खेला गया है। अंतर्राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी
पुरस्कार 2021 से डॉक्टर भूषण कुमार को सम्मानित किया गया है, जबकि संस्थागत रूप से गुजरात के कुष्ठ योग ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाला पहला एयरलाइन स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन, याद रखिएगा, स से सौर और स से स्विस। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ दक्षिण एशिया के लिए अपना क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र दिल्ली में स्थापित करेगा। दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो है दोस्तों दुबई में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान जिसका नाम था एंटोनोव 2225 क्षतिग्रस्त के रूप में यूक्रेन में था, तो इसको रूस ने क्षतिग्रस्त कर दिया दोस्तों, याद रखिएगा। मारिया भी इसका नाम है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन हरियाणा दोस्तों। 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक दीपक धर को चुना गया है दोस्तों। पुरातत्वविद ने असम राज्य में 65 बड़े बलुआ पत्थर के कलशों की पहचान की है। ऐसे ही बलुआ पत्थर जो है, बलुआ कलश जो है दोस्तों इंडोनेशिया में भी मिलते हैं दोस्तों। IIT रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है। भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है दोस्तों 6। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन बीकानेर में। ऊंट के ऊपर चित्रकारी को उस्ता कला कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो म से मरु जैसलमेर। जैसलमेर के गर्मी में जाके क्या करना है? मरु। अगला हो गया कि पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा उत्सव पोर्टल लॉन्च किया गया है मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। टेम्पल 360 भारत के प्रमुख मंदिरों का लाइव दर्शन। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कौन है दोस्तों? तो हैदराबाद। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट 2022 का जो है आयोजन जो है कहाँ में किया जा रहा है दोस्तों? तो झारखंड में किया जा रहा है, जमशेदपुर में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 विलफ्रेड बूट्स को दिया गया। वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश दोस्तों तो इक्वाडोर, याद रखिएगा। 31वें सरस्वती सम्मान तो रामदरस मिश्र। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल 2022 का आयोजन झारखंड में किया गया। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद राय। डल झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनूठी साझेदारी अथवास की शुरुआत की है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का पहला फ्लोटिंग थिएटर डल झील में ही, याद रखिएगा। हाल ही में इसमें जो दोस्तों ATM भी स्थापित किया गया है। RBI ने नोट मुद्रण इकाई प्राइवेट लिमिटेड ने वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना मैसूर कर्नाटक। तो ये जो है वर्णिका जो है कहाँ में बन रहा है? तो ये मैसूर। अमित शाह के द्वारा सीमा पोर्टल पर आयोजन या सीमा दर्शन एक साथ। भारत का पहला जल मेट्रो कौन है दोस्तों? तो कोच्चि, याद रखिएगा दोस्तों। अंडर वाटर मेट्रो कौन हो जाएगा? तो कोलकाता। आंध्र प्रदेश राज्य में 13 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। पहले से 13 थे, अब 13 बन जाएंगे तो हो जाएगा 26। अफगानिस्तान ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये भी देखिए बहुत बड़ा मजाक। T20 के अपने पदार्पण मैच में ही हैट्रिक विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो नाथन एलिस। दूध के उत्पादन के लिए सहकारी बैंकों की स्थापना कर्नाटक ने किया। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सतपाल मल्लिक को सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर में उनकी नई अंग की खोज की है जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो रेस्पिरेटरी एयरवेज सेक्रेटरी, याद रखिएगा। कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाया जाएगा। कहाँ में? तो हिमाचल प्रदेश में। बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार फाल्गुनी शाह को दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। रेलवे ने सुरक्षा बल ने अवैध टिकटिंग के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया है दोस्तों, याद रखिएगा।
वतन प्रेम योजना गुजरात राज्य से। खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन प्रधानमंत्री के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार चैलेंज आयुष मंत्रालय द्वारा हार्टफुलनेस संस्था के द्वारा किया गया, हैदराबाद से शुरुआत हुआ। डीआरडीओ जो है भारतीय सेना ने उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान से किया है, ये भी याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है गुजरात, छोटे राज्यों में है गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में है चंडीगढ़। निर्यात तत्परता का सूचकांक क्या है दोस्तों, तो यह है गुजरात से संबंधित है, गुजरात इसमें सबसे आगे है निर्यात तत्परता सूचकांक में। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन, तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका। 2022 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला काम होगा इंग्लैंड। पहली बार अंडर-19 महिला विश्व कप का आयोजन साउथ अफ्रीका के अंदर 2023 में होगा, याद रखिएगा दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का कौन ऐसा दूसरा देश बन गया है जो बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में चुना है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मध्य अफ्रीकी गणराज्य। क्यूबा नहीं होगा दोस्तों, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो जाएगा। सही उत्तर देने वाले लगे स्टडी ब्लॉग आयुष वर्मा, पृथ्वीराज, सुनीता देवी। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कमेंट करके जवाब जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का क्वेश्चन ये रहा कि वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत बार बात बता चुके हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया है थोड़ा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।